नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है एसीएन न्यूज में। 2019 लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है और इसी बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। वादों के बीच कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र जब सामने आया तो उसमें कुछ उन मुद्दों का जिक्र भी देखा गया जो मुद्दे काफी विवादित रहे। इन पर पिछले कुछ सालों में भी काफी चर्चा, बहस और राजनीतिक टकराव भी हुए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को खतरनाक बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि घोषणा पत्र ढकोसला है। लेकिन आप सभी को बता दें कि सरहद पार यानी पाकिस्तान में इस घोषणा पत्र को बहुत ही सराहा जा रहा है, सही बताया जा रहा है। वहां की मीडिया इस घोषणा पत्र को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है। 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं और सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। तो आइए जानते हैं इन घोषणा पत्र की कुछ 10 मुख्य बातें जिसने बीजेपी को तो नहीं लेकिन पाकिस्तान को जरूर इंप्रेस कर दिया। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है। और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बात। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, रोजगार और किसान। 5 करोड़ गरीबों के खातों में सालाना 72,000 रुपए जाएंगे। मनरेगा के तहत रोजगार 100 दिन से बढ़कर 150 दिन किया जाएगा। मार्च 2022 तक 22 लाख सरकारी नौकरी पद भरे जाएंगे। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को सांसद के दायरे में लाया जाएगा। कर्ज को आसान करेंगे। कर्ज वापस नहीं करने पर किसानों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिक्षा पर बजट का 6% खर्च होगा। रेल बजट की तरह किसानों के लिए अलग बजट पेश किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। तो ये थी कांग्रेस के घोषणा पत्र की कुछ 10 मुख्य बातें जिसने पाकिस्तान को इंप्रेस कर दिया और वहां की मीडिया इस बात को सही कह रही है और इस घोषणा पत्र को बढ़ा चढ़ाकर अपने मीडिया चैनल्स पर दिखा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अलविदा लेते हुए मैं आशीष झा, एसीएन न्यूज।